हेलो एवरीवन, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम जो आर.एस. कुर्मी बुक का जो सीरीज चला रहे हैं, जिसमें फ्रेंड हम लोग आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देख रहे हैं, ठीक है। और इसका पार्ट 9 है। इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर और मतलब 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो फ्रेंड जाकर इन सब वीडियो को आप देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, ठीक है। इसके पहले आपका सर्वेइंग और आपका बिल्डिंग मटेरियल्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और इसका भी सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। तो इन सब वीडियो को आप जाकर इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग आपका 201 से लेकर आपका 225 क्वेश्चन जो आपको देखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं आपका जो इसमें जो आर.एस. कुर्मी बुक में आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया हुआ है। तो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एनी सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है गवर्नमेंट जॉब के लिए फ्रेंड, तो आप इसको मतलब लगा सकते हैं एमसीक्यू। यहाँ पे आप 3 सेक्शन पढ़ ले, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के इस बुक से कर ले, आपको तो बहुत बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम होता है एसएससी जेईई एग्जाम, गेट एग्जाम, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई और आपका स्टेट जेईई या कोई भी अदर आपका एग्जाम होता है, उसके लिए आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इससे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन बटन उससे प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई न्यू वीडियो के चैनल पे अपलोड करेंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा कि आर.एस. कुर्मी बुक का मतलब खुद इसे पीडीएफ क्रिएट करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा वर्क करने का पड़ा है यहाँ पे। तो आपसे यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंडों को भी शेयर करें, ठीक है, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और इसी तरह टोटली बुक को हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप सोच सकते इतना बुक को क्वेश्चन टाइप करना तो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा यहाँ से। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसके पहले हम लोग 200 तक क्वेश्चन देख लिए थे यहाँ पे। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका 201 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका कि द टेम्पोररी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैन बी रिमूव्ड बाय। बोल रहा है कि जो आपका टेम्पोररी हार्डनेस होता है ड्यू टू किसके कारण आपका, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण उसको रिमूव करते हैं किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए बोला कि बॉइलिंग, ऑप्शन बी आपका लाइम प्रोसेस, ऑप्शन सी बोला कि लाइम सोडा प्रोसेस, एंड ऑप्शन डी बोला आपका जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। तो आप सभी जानते भी होंगे फ्रेंड आपका कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसको हम मतलब किसके द्वारा इसको रिमूव करते हैं, तो फ्रेंड इसको बॉइलिंग के द्वारा, ठीक है। so, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। टेम्पोररी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैन बी रिमूव बाय आपका बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव, ठीक है। इसके पहले टेम्पोररी हार्डनेस देखे थे, अब हम लोग देखेंगे आपका परमानेंट हार्डनेस कैसे इसको रिमूव करते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसमें देखिए जो इसका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए बोला कि आपका एडिंग एलम, ऑप्शन बी एडिंग क्लोराइन आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी बॉइलिंग, एंड ऑप्शन डी बोला आपका जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। तो फ्रेंड जो जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जो परमानेंट हार्डनेस होता है वाटर का उसको मतलब रिमूव करते हैं, ठीक है। सो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 202 का राइट आंसर आपका मतलब डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक करें, ठीक है। और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोले कि लाइम सोडा प्रोसेस हार्डनेस कैन बी रिड्यूस टू लेस देन डैश, ठीक है। तो आपका लाइम सोडा प्रोसेस द्वारा जो हार्डनेस कितने परसेंट तक यहाँ पे मतलब कितने तक रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हार्डनेस कैन बी रिड्यूस टू लेस देन, तो किससे लेस आपका रिड्यूस हो जाएगा फ्रेंड आपका। तो देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है इसमें आपका कि 50 ppm, ठीक है। 50 ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। ऑप्शन बी बोला 75 ppm, ठीक है। ऑप्शन सी बोला कि 100 ppm और ऑप्शन डी बोला आपका 150 ppm। तो हम लोग बाय लाइम सोडा प्रोसेस द्वारा हम लोग 50 ppm से लेस क्या करते हैं वाटर का हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे रिमूव नहीं, यहाँ पे। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर बताना चाहूंगा कि पूछना है कि वाटर का हार्डनेस कितना होना चाहिए कि आपका मतलब वो क्या होगा, मतलब यूज करने लायक होगा। तो आपका 200 ppm, ठीक है। 200 ppm तक अगर होगा तो उसको यूज कर पाएंगे, यहाँ पे पूछता है। तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका कि बाय बेस एक्सचेंज मेथड वाटर ऑफ 0 डिग्री हार्डनेस कैन बी ऑब्टेन। तो क्या आपका स्टेटमेंट का फॉर्म में दिया हुआ था, आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ये आपका पूछ रहा है फ्रेंड आपका। तो फिर इसमें आपको क्या बोल रहा है कि बेस एक्सचेंज मेथड, कौन सा मेथड आपका, बेस एक्सचेंज मेथड द्वारा जो वाटर का जो हार्डनेस होता है वाटर ऑफ 0 डिग्री हार्डनेस कैन बी ऑब्टेन। तो इसे हम लोग 0 डिग्री हार्डनेस ऑब्टेन कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे। तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब क्या होता है बाय एक्सचेंज मेथड द्वारा वाटर ऑफ 0 डिग्री हार्डनेस कैन बी ऑब्टेन। ओके, मतलब सही। सो आपका ए विद राइट आंसर हो जाएगा, आपका यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका 205 क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड।
तो बोला कि द लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सब्टेनिंग, तो क्या होगा इसमें आपका, तो ऑप्शन ए बोला कि रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ कोआगुलेंट, ठीक है। ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें जो लाइम सोडा प्रोसेस द्वारा वाटर को सब्टेनिंग करते हैं तो उसमें जो कोआगुलेंट की क्वांटिटी होता है आपकी लेस मात्रा में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ कोआगुलेंट, ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन बी बोला आपका हेल्प इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो लाइम सोडा प्रोसेस द्वारा करते हैं वाटर को सब्टेनिंग, तो क्या करता है आपका, ये मदद करता है किलिंग द आपका पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया आते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसको मतलब किल करने में, ठीक है। ऑप्शन सी बोर्ड है इसमें आपका इज सुटेबल फॉर आपका टर्बिड एंड आपका एसिडिक वाटर, बिल्कुल सही आपका, जो वाटर अगर टर्बिक मतलब टर्बिडिटी में और आपका एसिडिक वाटर इसके लिए भी आपका सुटेबल हो जाएगा, कौन सा, तो लाइम सोडा प्रोसेस। ऑप्शन डी बोला कि ऑल ऑफ दिस, तो फ्रेंड आपका सभी ऑप्शन सही है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 205 का आपका डी विल बी द राइट आंसर। तो 205 का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका जियोलाइट इज, तो जियोलाइट क्या है आपका, तो ऑप्शन ए बोला कि हाइड्रेटेड सिलिका है, ऑप्शन सी बोला कि सोडियम आपका सिलिकेट है, ऑप्शन सी बोला कि हाइड्रेटेड कैल्शियम सिलिकेट है, ऑप्शन डी बोला आपकी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो आपका जियोलाइट क्या है फ्रेंड आपका, तो ए फ्रेंड आपका जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ पे सोडियम सिलिकेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका 206 का राइट आंसर का आपका मतलब बी विल बी द राइट आंसर, सोडियम सिलिकेट को हम लोग जियोलाइट बोलते हैं, ठीक है। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, तो आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि लाइक बटन को दबाते जाए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका इन जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। तो जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है ये आपका बोल रहा है, तो देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि बोल रहा है कि इन नो स्लज इज फॉर्मेट, ठीक है। जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है, इसमें स्लग का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि वाटर ऑफ वेरिंग क्वालिटी कैन बी ट्रीटेड, ठीक है, वाटर ऑफ वेरिंग क्वालिटी कैन बी ट्रीटेड, ठीक है। वाटर का क्वालिटी वेरी कर उसको भी इसके मेथड से क्या करते हैं हम ट्रीटेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि फेरस एंड मैग्नेस फ्रॉम वाटर आर रिमूव, ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे। इसे फेरस एंड मैग्नेस मींस क्या होता है फिर आपका जो परमानेंट हार्डनेस होता है इसके थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन डी ऑल द अबव मींस आपका जियोलाइट प्रोसेस में ऐसा भी होता है, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 207 का आपका डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 208 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोला इसमें आपका कि जो जियोलाइट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, तो जियोलाइट प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए बोला आपका बेस एक्सचेंज प्रोसेस, ऑप्शन सी बोला आपका कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस एंड ऑप्शन सी आपका बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब जियोलाइट प्रोसेस को हम लोग बेस एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं और इसको कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे 208 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं हम लोग आपका 209 नंबर क्वेश्चन। तो बोला कि इन लाइम सोडा प्रोसेस द पीएच वैल्यू ऑफ ट्रीटेड वाटर इज इंक्रीज, तो क्या आपका स्टेटमेंट सही है कि नहीं। जब हम लाइम सोडा प्रोसेस से जब इसको ट्रीट करते हैं तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, ट्रीटेड वाटर का इंक्रीज करता है ये आपका स्टेटमेंट दिया है, आपका स्टेटमेंट का फॉर्म में ट्रू या फॉल्स में देना है, ठीक है। तो फिर फ्रेंड जब इसको हम लोग ट्रीट करते हैं यहाँ पे मतलब लाइम सोडा प्रोसेस, तो इसका पीएच वैल्यू इंक्रीज क्या होता है, क्या होगा इसमें आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 209 का आपका राइट आंसर का ट्रू हो जाएगा, मतलब आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइम सोडा प्रोसेस द पीएच वैल्यू ऑफ ट्रीटेड वाटर इज इंक्रीज, मतलब सही है, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है इसमें आपका कि द एरेशन ऑफ वाटर इज डोंट टू रिमूव, ठीक है, जो एरेशन करते हैं हम लोग वाटर में अगर, तो इसकी क्यों करते हैं, ठीक है। जब ट्रीटमेंट के दौरान जो आपका एक प्रोसेस होता है एरेशन ऑफ वाटर, इसको क्यों करते हैं, इससे क्या रिमूव होता है, ये पूछ रहा है इसमें आपका। तो देखिए जब एरेशन करते हैं तो क्या होता है इसमें आपका मतलब कलर इससे रिमूव होता है, ऑर्डर ऑप्शन बोला ऑर्डर रिमूव होता है, ऑप्शन सी टेस्ट इज रिमूव होता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड आपका राइट आंसर क्या डी हो जाएगा, मतलब जब एरेशन करेंगे तो इसका कलर ऑर्डर टेस्ट मतलब जो हार्मफुल होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 210 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप दैट फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ रहा होता है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, ठीक है। आप मतलब इरिटेट होते होंगे कि बार बार मैं क्यों बनाऊं फ्रेंड यहाँ पे, कि बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड आप इस वीडियो को ओनली देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कोई इसमें एनिमेशन नहीं डाल रहा हूँ कि आपका सब्सक्राइब बटन आएगा या लाइक बटन, इसी में अपने मतलब वॉइस से बोल रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि बोला कि ए स्लूइस वाल्व इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आपका वाल्व का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो बोला कि आपका ए स्लूइस वाल्व इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड, तो इसको यूज करते हैं, तो किस लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए बोला आपका प्रोटेक्ट द पाइप अगेंस्ट नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। जो पाइप को हमको लोग नेगेटिव प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग आपका स्लूइस वाल्व, ठीक है। तो क्या आपका स्टेटमेंट कैसा है फ्रेंड आपका,
तो फ्रेंड इसके लिए हम लोग करते हैं कि नहीं, ए बोल रहा है फ्रेंड आपका, तो फ्रेंड इसके लिए नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं आपका रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। उसके बाद ऑप्शन सी बोर्ड आपका प्रिवेंट वाटर टू फ्लो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बी हो जाएगा, जो स्लीज बाल को यूज करते किसके, तो रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, ठीक है। सो आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको लगता होगा डी, लेकिन स्लीज बाल का क्या काम है आपका, तो ए रेगुलेट करता है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, ठीक है। ये प्रोटेक्ट नहीं करता आपका नेगेटिव प्रेशर से, सो आपका बी द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए रिफ्लक्स वाल्व इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्स वाल्व पूछ रहा है इसमें आपका, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, इसको बोलते हैं हम लोग चेक वाल्व भी बोलते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्रोटेक्ट द पाइप अगेंस्ट नेगेटिव प्रेशर, ए नहीं होगा। ऑप्शन बी बोला आपका रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, ए नहीं, इसको इसका काम क्या रेगुलेट कौन करता है आपका, स्लूइस वाल्व करता है, ठीक है। तो ए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बोला आपका प्रिवेंट वाटर फ्लो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल यही सही करता है, मतलब इसी का काम आपका रिफ्लेक्स वाल्व, इसको चेक वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करता है, प्रिवेंट द वाटर टू फ्लो बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब आगे जा रहा है तो उसको पीछे मतलब बाने के लिए रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब 212 का आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोले ए रिफ्लेक्स वाल्व इज आल्सो नॉन एज, ठीक है। तो इसके पहले ही बताया था फ्रेंड आपका रिफ्लेक्स वाल्व का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए इसका ऑप्शन ए पे बोर्ड आपका सेफ्टी वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बोर्ड आपका स्पोर्ट्स वाल्व बोलते हैं, ऑप्शन सी एयर वाल्व एंड ऑप्शन डी आपका चेक वाल्व, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेक वाल्व भी बोलते हैं आपका रिफ्लेक्स वाल्व का। तो इसका दूसरा नाम क्या आपका, चेक वाल्व, ठीक है। सो आपका 213 का आपका डी विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि स्कोर वाल्व इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट, जो आपका स्कोर वाल्व होता है, स्कोर वाल्व, तो इसको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए बोला आपका कि लो पॉइंट में, ऑप्शन बी हाई पॉइंट में, ऑप्शन सी आपका जंक्शन पॉइंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो आपका स्कोर वाल्व होता है हम लोग इसे लो पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा जो आपका स्कोर वाल्व होता है, स्कोर वाल्व, इसको हम लोग जो प्रोवाइड करता है आपका लो पॉइंट में, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपका 215 यहाँ पे नंबर का, if the level of source of water is higher than that of the place of consumption, the system adopted for supplying water is, ठीक है। बोला फ्रेंड आपका कि सोर्स मतलब मान लीजिए आपका सोर्स है यहाँ पे और इसे यहाँ पे ग्राउंड पे आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है, सप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द लेवल ऑफ सोर्स ऑफ वाटर इज हायर देन, मतलब ये क्या आपका हायर देन द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब यहाँ पे कंजम्पशन इस एरिया में हो रहा है, यहाँ पे द सिस्टम एडॉप्टेड फॉर सप्लाइंग वाटर। तो जानते हैं यहाँ पे एक कौन से मेथड यहाँ पे ए मतलब हाई लेवल पे है, तो ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल सिस्टम के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। एक पंपिंग सिस्टम होता है, एक आपका ग्रेविटेशनल सिस्टम, ये आपका कंबाइंड पंपिंग और ग्रेविटेशनल सिस्टम दोनों होता है। तो जो आपका सोर्स ऑफ लेवल हाई है, जहाँ पे कहाँ से, जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, अगर उससे हाई है तो वहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल सिस्टम को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो देखिए बोर्ड ऑप्शन ए पंपिंग सिस्टम, ऑप्शन बी आपका ग्रेविटेशनल सिस्टम, ऑप्शन सी बोर्ड आपके कंबाइंड पंपिंग एंड ग्रेविटेशनल सिस्टम एंड ऑप्शन डी आपका एनी ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ चुके थे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर, ग्रेविटेशनल सिस्टम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि व्हेन हाई लेवल स्पॉट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड लेवल रिजर्वियर, एलिवेटेड रिजर्वियर कैन बी यूज, ठीक है। तो बोला है कि अगर आपका व्हेन हाई लेवल स्पॉट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड लेवल रिजर्वियर, एलिवेटेड रिजर्वियर कैन बी, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर बोला कि हाई जो मतलब हाई लेवल स्पॉट्स मतलब अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आर नॉट अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड लेवल रिजर्वियर, ठीक है, तो एलिवेटेड रिजर्वियर कैन बी यूज। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, बोल रहा है कि जो एलिवेटेड रिजर्वियर को यूज कर सकते हैं क्या, तो ये आपका स्टेटमेंट के फॉर्म में देना है यहाँ पे, तो आपका बिल्कुल ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका हाई लेवल स्पॉट्स मतलब अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, एलिवेटेड रिजर्वियर मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका, देखिए आपका फर्स्ट टाइप फायर हाइड्रेट, ठीक है, आप मतलब फायर हाइड्रेट मतलब कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लश टाइप फायर हाइड्रेंट रिमेन स्टैंडिंग अबव द रोड। तो क्या आपका स्टेटमेंट मतलब सही है कि गलत, ये आपको चेक करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब फ्लश टाइप फायर
हाइड्रेंट रिमेन्स स्टैंडिंग अबव द रोड, तो अबव द रोड पूछा इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपका बिल विद द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 217 का आपका बिल विद द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि द हाइड्रेंट आर यूज फॉर टेपिंग वाटर फ्रॉम मेन फॉर, तो बोल रहा है कि जो हाइड्रेंट को यूज करते हैं किसके लिए हम लोग, तो टेपिंग वाटर मतलब वाटर को खींचने के लिए, मतलब वाटर अगर मतलब इमरजेंसी कहीं फायर लग गया है, ठीक है, या कहीं फ्लश करना है, मतलब नाला वाला में अगर जाम लगे उसको वाटर से फ्लश करना है, या फायर की मतलब फायर लग गया कहीं आग, तो उसको बुझाने के लिए अगर वाटर की नीड होगा यहाँ पे, तो बोला कि द हाइड्रेंट आर यूज फॉर टेपिंग वाटर फ्रॉम मेन फॉर, तो किसके लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो हाइड्रेंट होता है इसको क्यों यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, बड़े बड़े शहर में देखोगे आप छोटे छोटे लगे होते हैं। ठीक है, रोड के साइड यहाँ पे किनारे पे, तो बोला कि फॉर सॉरी यहाँ बोला कि फायर एग्जिस्टिंग के लिए, ऑप्शन बी बोला कि स्ट्रीट वॉशिंग के लिए, मतलब रोड को साफ करने के लिए साइड में, उसका फ्लशिंग सीवर लाइंस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फिर इन सभी के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो हाइड्रेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेंट आर यूज फॉर टेपिंग वाटर फॉर मेंस, मतलब जो सप्लाई होता है वाटर का उसमें से मतलब जो वाटर को टेपिंग करके, और फायर मतलब कहीं लग गया तो उसको बुझाने के लिए, या स्ट्रीट वॉश करने के लिए, या फ्लश सीवर लाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर का आपका डी विद द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 219 क्वेश्चन यहाँ पे बोला कि मिनिमम साइज ऑफ फायर हाइड्रेंट, ठीक है, जिसका मिनिमम साइज कितना होता है आपका फायर हाइड्रेंट का आपका, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका, ऑप्शन ए बोल रहा है कि आपका 5 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन बी में आपका 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में आपका मतलब 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में आपका 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इसका मिनिमम जो हाइट होता है आपका हाइड्रेंट का वो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, तो ए आपका होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपका राइट आंसर कौन सा आपका, सी विद द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा आपका ऑप्शन यहाँ पे, द पंपिंग सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बोला कि जो पंपिंग सिस्टम है वो आपका क्या है, आपका मतलब बेस्ट है। ठीक है, पंपिंग सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी बोला आपका स्लिस वाल्व प्रिवेंट वाटर टू फ्लो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ऑप्शन सी बोला इसमें आपका कि इन ए रिंग सिस्टम देयर इज ए वन मेन सप्लाई पाइप, एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो फिर इसका राइट आंसर क्या आपका डी विद द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सही आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें आपका कि आपका रॉट आयरन पाइप्स आर मोर कॉस्टलियर एंड आर डैश ड्यूरेबल। ठीक है, तो जो आपका रॉट आयरन होता है आर मोस्ट कॉस्टलियर एंड डैश ड्यूरेबल, तो क्या लेस, और आपका ऑप्शन बोर्ड आपका बी, तो क्या हो जाएगा आपका ए, जो रॉट आयरन क्या होता है आपका, ये ज्यादा महंगा भी होता है, और इसका ड्यूरेबिलिटी में क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका लेस और मोर में देना है। ठीक है, तो फिर ए क्या हो जाएगा आपका लेस ड्यूरेबल होगा। ठीक है, इस केस में अगर आप लोग यूज करें यहाँ पे मतलब पाइप के केस में, वाटर सप्लाई केस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपका लेस मतलब ड्यूरेबल हो जाएगा। ठीक है, इस जगह हम लोग कास्ट आयरन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका रॉट आयरन पाइप आर मोर कॉस्टलियर एंड आर आपका लेस ड्यूरेबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 221 का आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आपका 222 का यहाँ पे। तो बोल रहा है इसमें आपका द वाल्व प्रोवाइड ऑन ए सक्शन पाइप इन ए ट्यूबवेल इज। ठीक है, तो क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सक्शन पाइप, यहाँ पे आपका सक्शन पाइप इन ए ट्यूबवेल, ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्लीव वाल्व को प्रोवाइड करते हैं, एयर रिलीफ वाल्व, उसके बाद प्रेशर रिलीफ वाल्व, और ऑप्शन डी बोला आपका रिफ्लक्स वाल्व। तो देखिए यहाँ पे प्राय कंफ्यूज होता है एयर रिलीफ वाल्व और आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व। ठीक है, तो एयर रिलीफ वाल्व में क्या करेंगे, इसमें एयर रिलीफ वाल्व के द्वारा हम लोग उसमें एयर डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, जो उसमें प्रेशर होगा उसको रिड्यूस करने के लिए, और प्रेशर रिलीफ वाल्व में मतलब प्रेशर एग्जिस्ट होता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द वाल्व प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन ए ट्यूबवेल इज, तो कौन सा यूज करेंगे फ्रेंड हम लोग, तो फिर इस केस में यूज करेंगे हम लोग रिफ्लक्स वाल्व को। ठीक है, सो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, आपका डी विद द राइट आंसर। ठीक है, मतलब ये आपका जो देखोगे मतलब ट्यूबवेल देखोगे फ्रेंड आपका, तो रिफ्लक्स वाल्व होता है कि उसको जैसे मतलब वाटर तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। मतलब रिफ्लक्स वाल्व का क्या, इसको चेक वाल्व बोलते हैं कि वाटर जो की मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्लो होने से मतलब प्रोटेक्ट करता है। अगर आप मतलब ट्यूबवेल में क्या होता है, चापाकल होता है, उसको देखोगे कि एक बार जब पंप मतलब दबाते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, लेकिन वो पानी नीचे फिर पाइप में नहीं जाता है। ठीक है, यही काम करता है। तो क्यों करते हैं, यहाँ पे रोक कर रखता है उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में पानी नीचे नहीं चला जाए, ऊपर ही रहता है। तो वही इसका काम कौन सा है, तो बोला कि द वाल्व प्रोवाइडेड ऑन ए सक्शन पाइप इन ए ट्यूबवेल में, तो हम लोग रिफ्लेक्स वाल्व को यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका 220 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, एंड यू विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा फ्रेंड।
देखे भी होंगे फ्रेंड आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द प्रेशर रिलीव वाल्व इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर रिलीव वाल्व, अगर एयर रिलीव वाल्व आएगा तो उसका काम क्या होता है, उसमें एयर सप्लाई करते हैं, लेकिन प्रेशर वाल्व का काम क्या होता है कि उसे मतलब प्रेशर रिलीफ होता है, मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला देखिए आपका, ऑप्शन ए द वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द सक्शन पाइप। ऑप्शन बी बोला कि द बैक फ्लो व्हेन द पंप इज स्टॉपेड। ऑप्शन सी द इंक्रीज द प्रेशर आफ्टर सर्टेन सेफ लिमिट एंड ऑप्शन डी बोला आपके ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर रिलीफ वाल्व इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट, तो किसके प्रिवेंट के लिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करता है द इंक्रीज ऑफ प्रेशर आफ्टर सर्टेन सेफ लिमिट, ठीक है। ये क्या करता है इंक्रीज, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर देता है आफ्टर ए सर्टेन लिमिट, ठीक है, सेफ लिमिट तक। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपका 23 का आपका कौन सा आपका सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका कि the valve which allow the water to flow in one direction but prevent its flow in the reverse direction is known as, ठीक है। फिर आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब इसी का बेस्ट आपका प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब इसके पहले वाला था फ्रेंड। मतलब वाल्व कौन से वाल्व को यूज करते हैं, मतलब क्या विच अलाउ टू वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसको फ्लो करने अलाउ करेगा, बट प्रिवेंट इट्स फ्लो द रिजर्व डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से उसको रोकेगा, ठीक है। तो कौन से वाल्व होता है फ्रेंड आपका, तो यहाँ पे देखिए रिफ्लक्स वाल्व या चेक वाल्व दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही नाम है। तो आपका 224 का जो राइट आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका यहाँ पे देखिए, तो वो आपका क्वेश्चन 25 बोल रहा है इसमें क्या, तो बोल रहा है इसमें आपका कि द कोलिजन इन ए पाइप इज ड्यू टू, जो कोलिजन आपका होता है पाइप वो किसके कारण होता है आपका, तो आप सभी जानते हैं आपका कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे जो जंक होता है, क्रोजन होता है, वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन ने बोला कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, जो ऑक्सीजन जो मतलब जो आपको वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसके कारण होता है। ऑप्शन बी बोला आपका पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, जो वाटर में पीएच होला तो उसके कारण। ऑप्शन बी सी बोला कि इम्प्यूरिटीज इन द मटेरियल पर्टिकुलरली दोज हैविंग ए आपका लोअर पोटेंशियल। ऑप्शन डी बोला कि ऑल ऑफ दिस। तो एक्चुअली जो आपका किसके कारण हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए इन सभी कारण होता है, ठीक है। ऐसे तो CO2 लिखा रहता है यहाँ पे, मतलब CO2 कारण यहाँ पे, लेकिन मेनली आपका इनके मतलब पीएच वैल्यू कारण भी होता है, कुछ डिजल ऑक्सीजन इन वाटर उसके कारण भी हो जाएगा, और कुछ इंप्योरिटीज रहेंगे, ठीक है, उसी कारण भी हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी विद द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका 25 था यहाँ पे, फिर नेक्स्ट हम 26 हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते यदि आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।